जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूँ आपका बीपीएससी जो आपका टीआरई 3.0 का जो एग्जाम होने वाला है मार्च में। उसके लिए मैं टेस्ट सीरीज लेकर आ गया हूँ। ठीक है, ये टेस्ट सीरीज जो है आपका 1 है। ठीक है, और ये जो है आपका समान अध्ययन, ठीक है, यानी जनरल स्टडीज का मैं पार्ट लेकर आ गया हूँ। ठीक है, इसमें हम लोग 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं और 40 क्वेश्चन में 8-10 मैथ है और सब जीके जीएस है। उसको हम लोग अच्छी तरह से डिस्कशन करेंगे और अच्छी तरह से देखेंगे। ठीक है, ये जो है आपका दोस्तों रूपमनी जो आपका पब्लिकेशन है प्लेटफॉर्म वाला, उससे मैं ये सेट 1 कराने जा रहा हूँ। तो दोस्तों ये आपको अगर वीडियो अच्छा लगेगा, ठीक है, बहुत ही बेहतर लगेगा, आप शुरू से अंत तक जरूर देखिए और आप अपनी तैयारी को अच्छी तरह से कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों 31 नंबर क्वेश्चन बोला है 7500 रुपया की राशि जो है आपका 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक निश्चित अवधि में इतना रुपया हो जाती है, तो उसी दर से उस राशि की अवधि प्राप्त साधारण ब्याज में ज्ञात करना है आपको। कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों, देखिए आप क्या करेंगे। तो ये आपका 7500 इसका मूलधन हो गया, ये आपका कितना हो गया, ये आपका अमाउंट हो गया, और ब्याज कितना बोल रहा है, 10% ब्याज हो रहा है ना, 10% के हिसाब से चलना है। तो एक फॉर्मूला होता है समय निकालने का, ए बराबर पी इंटू 1+r/100, है ना, अब पावर एन होता है। ठीक है, राइट, यही करते हैं। तो यहाँ पे ये जो आपका मिश्रधन दिया है आपका 9,075, राइट, और मूलधन दिया है 7500, राइट। अब यहाँ पे 1+r के स्थान पे 10 भरना है मेरे को, 10% दिया था, और नीचे 100, और पावर कितना है n, हम इसको रहने देंगे। अब हम इसको काट कूट करेंगे। ठीक है, तो इसको काटेंगे हम। ठीक है, 75 से काटेंगे तो एक बार में 75 एकम 75, यहाँ 100 बच जाएगा। इसको जब 75 से आप काटेंगे इसको, ठीक है, तो 75 से काटेंगे तो यहाँ 121 बार में ही कट जाएगा, 121। ठीक है, 121, तो यहाँ पे 121 ऊपर बच जा रहा है, यहाँ पे बच रहा है, और यहाँ पे 100 बच रहा है। ठीक है, इसको हम कट करेंगे तो 116 से 116 कट जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे इधर 121 बच गया है, और उधर 100 था तो इधर 100 बटा में आ जाएगा, राइट। और इधर 1 प्लस कितना था यहाँ पे 10 में 116 तो काट दिए थे तो एक बच गया था, नीचे 10 था, अब पावर कितना था, n था। ठीक है, यही तो कट गया है ना 16। ठीक है, ये तो कट गया है आपका, यहाँ 116 से 116 तो कट गया है। अब आगे बढ़ाएंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, तो इसको हम पावर के रूप में लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, 11 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है, तो 11/10 का क्या हो जाएगा, इधर होल स्क्वायर हो जाएगा। और इसको हम करेंगे तो 10 से कम 10 है कि 11, 11/10 का पावर n हो जाएगा। अब ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो n के स्थान पे कितना हो जाएगा, n जो है आपका किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा। यानी n का वैल्यू हमें पता चल गया 2, यानी हमें टाइमिंग पता चल गया 2 साल। ठीक है, मेरे को इंटरेस्ट निकालना है, तो इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या होता है, p गुने r गुने t/100। ठीक है, p कितना दिया है, 7500 रुपया है, राइट, और आर कितना था, 10%, और टाइमिंग 2 साल, और 100 यहाँ पे लिख देना है। ये 2 शून्य से 2 शून्य खत्म हो गया। अब इसको गुना करेंगे, 75 × 10 × 2 गुना मारेंगे तो हमें इंटरेस्ट आ जाएगा आपका 1500। कितना हो जाएगा, 1500 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, अगला सवाल देखिए, ये रहा सवाल। दूसरा सवाल यहाँ पे 32 नंबर बोला है कि 3 cos² थीटा 4 sin थीटा +1 बराबर 0 है, तो आपको tan थीटा और sec थीटा का मान निकाल देना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। तो आप क्या करेंगे दोस्तों कि ये जो है 3 आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, ये cos स्क्वायर की जगह पे हम 1 - sin² थीटा क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे 4 है, फिर sin थीटा लिखा है, ठीक है, और +1 है और बराबर 0 है, तो छोड़ देंगे हम। जब इसको हम 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, -3 में sin² से गुना करेंगे तो 3 sin² हो जाएगा। ठीक है, 3 sin² थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर 4 sin थीटा, ठीक है, और +1 है बराबर 0, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, इसको जब हम आगे बढ़ाएंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 3 sin² हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 4 sin थीटा हो जाएगा, ये 3 आए कि यहाँ पे जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो -3 sin² थीटा, ठीक है, -4 sin थीटा, ठीक है, और यहाँ पे 3 1 4 +4 बराबर 0, इतना हो जाएगा। चलिए इसको हम आगे लिखते हैं, कितना आया था,
-3 साइन स्क्वायर थीटा -4 साइन थीटा +4 बराबर 0। हम क्या करेंगे, अब ये माइनस से सब में अगर हम क्या करते हैं, माइनस की अगर हम सब में हटाते हैं तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा -4 साइन थीटा, माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इतना हो जाएगा, राइट। अब इसको करना क्या है दोस्तों, यहाँ पे 4 में 3 से गुना करेंगे तो 12, गुना करने पर 12, जोड़ने घटाने पर 4, तो कौन सा अंक लेंगे, तो 6 दूना 12 और 6 में से 2 घटेगा तो 4 हो जाएगा। तो यही हम 6 और 2 में इसको तोड़ देंगे, ठीक है, 6 और 2 में इसको तोड़ लेंगे गुणनखंड, तो इसको लिख देंगे 3 साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे प्लस 6 साइन थीटा और माइनस 2 6 दूना 12 होता है ना, 2 साइन थीटा और -4 बराबर 0, ठीक है, इतना लिख देंगे। अब ई दोनों में से कॉमन ले लेंगे हम, फिर ई दोनों में से कॉमन ले लेंगे, कैसे कॉमन लेंगे हम, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 3 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और यहाँ पे कितना आया था हमारा, यहाँ पे आया था आपका +6 साइन थीटा आया था और -2 साइन थीटा लिखा हुआ था, ठीक है, और ये इसके बाद क्या लिखे थे, तो इसके बाद हम लिखे थे -4 बराबर 0 लिखे थे। अब इसको हम जब कॉमन करेंगे इसमें से, तो यहाँ से देखिए आपको क्या कॉमन मिल जाएगा, ये दोनों में से तो 3 साइन थीटा कॉमन मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका, साइन थीटा बच जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 3 दूना 6, यहाँ पे 2 बच जाएगा, ठीक है, और ई दोनों में से कॉमन क्या मिलेगा, -2 कॉमन ले लेंगे आप, तो क्या बचेगा, यहाँ पे साइन थीटा बच जाएगा और -2 ले लिए हैं तो +2 बच जाएगा यहाँ, ठीक है, +2 बच जाएगा और बराबर 0 लिख देंगे। तो एक बार हम इन दोनों को जो अलग अलग दिख रहा है उसको लिख देंगे 3 साइन थीटा -2, और एक बार है जो दोनों एक जैसा दिख रहा है यहाँ पे उसको लिख देंगे साइन थीटा +2, ठीक है, बराबर 0 लिख देंगे। अब इसको दोनों को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो कितना आया हमारा, तो देखिए कितना आया है, तो 3 साइन थीटा और -2 और यहाँ पे साइन थीटा +2 बराबर 0 आया है। जब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से साइन थीटा का मान निकालेंगे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, माइनस था तो प्लस हो जाएगा 2 और ये सटा है तो बटा में आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3/2, राइट। और यहाँ पे आपका इसको जब सॉल्व करेंगे तो साइन थीटा बराबर यहाँ से आ जाएगा, माइनस प्लस है तो आ जाएगा तो माइनस, जो कि ये वाला तो असंभव हो गया, इसको आपको नहीं लेना है, ये वाला उठाना है। तो ऊपरवा को हम P बोलते हैं और निचवा को हम H बोलते हैं, ठीक है, P और H पता चल गया तो हम यहाँ से B निकाल सकते हैं, ठीक है। मेरे को अब साइन थीटा का वैल्यू पता चल गया, साइन थीटा का वैल्यू पता चल गया 2/3, तो ऊपर P होता है और नीचे H होता है, तो B निकालेंगे तो क्या होता है, H स्क्वायर में से P स्क्वायर घट जाता है, 3 का स्क्वायर में से तो 3 स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ पे 9 - 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, √5 आ जाएगा B का मान, ठीक है। तो P B H सब हमको पता चल गया। अब हमें क्या करना है, P के स्थान पे 2, H के स्थान पे 3 और B के स्थान पे √5 भरना है, याद रखिएगा। चलिए अब यहाँ पे भरते हैं, 30 का मान पूछा है तो tan थीटा क्या होता है, P/B होता है, और यहाँ sec थीटा का मान क्या होता है, B/H होता है, राइट। अब इसका मान भरिए दोस्तों, नहीं यहाँ पे ये गलत लिख दिए, tan का होता है P/B और sec का होता है H/B। अगर हम एलसीएम लेते हैं तो B इसका एलसीएम हो गया, तो यहाँ पे P + H लिखना है, ठीक है। अब P का मान 2 था और H का मान 3 था और B का मान हमें √5 पता था। अब इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो कितना आ जाएगा, 5/√5 और √5 से √5 को काटेंगे तो √5 बच जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आंसर हो गया दोस्तों। ये थोड़ा काफ़ी लंबा सवाल था, लेंदी था, ठीक है, लेकिन आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ये देखिए। तो यहाँ पे आपका मूलों का अंतर निकालना है दोस्तों, मूलों का अंतर, ठीक है, यहाँ पे मूलों का आपको अंतर बताना है, तो पहले यहाँ से आप मूल निकालिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे गुना करने पर 9, यहाँ पे कुछ नहीं ठीक है, गुना करने पर 9 और जोड़ने घटाने पर 10 चाहिए मेरे को, तो 9 × 9 9 × 1 10, यानी 9 को भी माइनस में लिखना होगा तभी तो, 1 को भी माइनस में लिखना होगा तभी तो ये दोनों को जोड़ेंगे 9 × 1 तो -10 आ जाएगा। और यहाँ पे जो x में सटा रहता है, x में सटा रहता है उससे हम क्या करते हैं, भाग देते, एक कुछ नहीं सटा तो एक सटा है, भाग देते हैं, और इसका 1 से भाग देंगे तो 9 आएगा, और माइनस है तो इसको प्लस लिख देंगे, चिन्ह बदल देंगे, 1 से भाग देंगे तो 1 ही आएगा, माइनस है तो क्या करेंगे, प्लस लिख देंगे,
ठीक है, यानी कि आपका ये 9 आ गया, एक आ गया, ठीक है, 9 एक इसका मूल हो जाएगा। अब इन दोनों का अंतर पूछा है दोस्तों, तो ये 9 में से एक घटा देंगे अंतर, तो कितना आएगा, 8 आएगा, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला सवाल देखिए, ये देखिए, ये आपका बोल रहा है कि मूल बिंदु से दूरी निकालिए। तो मूल बिंदु से जैसे ही इसका दूरी सूत्र लगाएंगे ना, ठीक है, तो इसका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जैसे ही दोनों को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पे लिखकर सॉल्व करेंगे इसको, ए साइन थीटा, ठीक है, प्लस बी कॉस थीटा, राइट, इसको प्लस एक्स, एक्स का मान हो गया यानी एक्स स्क्वायर आई प्लस रूट अंडर वाई स्क्वायर, फिर इसको आप लिखेंगे इसको, ठीक है, ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा। आप जैसे ही लिख के इस दोनों का क्या करेंगे, आप जैसे ही स्क्वायर करेंगे, ठीक है, और जैसे ही स्क्वायर करेंगे सूत्र वूत्र में तोड़ेंगे, तो टोटल आपका सॉल्यूशन करने के बाद पता है क्या आएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसको आपको याद रख लेना है, ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी कर लेना है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, ये देखिए 35 नंबर, बोले आकृति में यदि ए बी 8 दिया है, ए सी आपका 10 दिया है, ठीक है, ए बी मतलब ये 8 दे दिया है, ठीक है, फिर आपका है ए सी जो है आपका ये कितना दे दिया, 10 दे दिया है, राइट, और बोल रहा है ए डी आपका 17 दे दिया है, तो सी डी पूछ रहा है, ये वाला पूछ रहा है लंबाई सी डी, तो ये कैसे बनेगा दोस्तों। और यहाँ पे ये भी बात बोल दिया है कि ए बी डी ये आपका 90 का एंगल बोल दिया है, तो कैसे बनाना है ना, आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि ये वाला आपका 17 है, ये वाला 8 है, तो ट्रिपलेट क्या होता है, 17 8 का ट्रिपलेट आप पढ़े होंगे है ना जी, ट्रिपलेट कितना होता है, 15 यहाँ पे हो जाएगा, है ना, 15 और 8 और 17 ये ट्रिपलेट बनता है पाइथागोरस के अनुसार, यहाँ पे ट्रिपलेट काम करता है। तो जब भी आपका 15 8 17 दिख रहा है और यहाँ 90 का कोण बन रहा है, तो इसमें आपका यहाँ पे ये वाला भाग कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमको ये पता चल गया कि बी डी दूरी कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, है ना, बी डी हमको पता चल गया कितना हो जाएगा, 15, राइट। तो मेरे को पूछा क्या है, मेरे से पूछा है सी डी पूछा है दोस्तों, क्या पूछा है, सी डी। तो जब हमको पता चल गया कि बी डी 15 है, तो सी डी कैसे निकालेंगे हम सी डी कैसे निकालेंगे, फिर यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे भी ट्रिपलेट बन रहा है, यहाँ पे भी ट्रिपलेट बन रहा है ना, 90 का एंगल, ये 10 है, ये 8 है, ये कितना होगा, 6। तो टोटल आपका जब 15 था और यहाँ से यहाँ तक ले आपका 6 हो गया, तो ये कितना होगा, 15 में से 6 को घटा दीजिएगा, कितना बचेगा, 9 6 15 होता है, 9 हो जाएगा। ठीक है, तो 9 हो जाएगा, तो बस ये सी डी आपका 9 cm आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं ना, हमने चित्र में ही बता दिया कैसे करना है, बस हो गया आंसर। आगे देखिए, तो यहाँ देखिए 35 तक ले हो गया। अब देखते हैं 36 नंबर सवाल। ये देखिए, ये बोल रहा है दोस्तों कि निम्न समीकरणों को हल करें। कैसे हल करेंगे, तो देखिए इसको हम 4/3 यहीं छोड़ देंगे, है भाग का चिन्ह है तो इसको गुना लिखेंगे तो उलट जाएगा, 6 ऊपर है 1 नीचे, है बगल में कितना है 2, है -1 लिखा है। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको 2 बार में काट देंगे, और ये 2 में 2 से जब गुना होगा तो 4, 4 में 4 से तो 16, और 16 में से एगो कम करेंगे तब हो जाएगा 15, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आंसर हो गया। ठीक है, अगला सवाल देखिए, ये देखिए 37 नंबर सवाल। ठीक है, कह रहा कि एक परीक्षा में आपको पूर्णांक आपका 500 था, मतलब 500 नंबर का परीक्षा है, जिसमें ए और बी, ए को बी की तुलना में 25% ज्यादा मिल रहा है। ए को जो है नंबर मिल रहा है बी के तुलना में कितना मिल रहा है, 25% ज्यादा, और बी को जो है सी की तुलना में 60% ज्यादा, और सी को जो है डी की तुलना में 20% कम। तो यदि ए को 80% मिल रहा है तो डी को कितना मिलेगा, ये बोल रहा है। तो इसको कैसे बनाएंगे दोस्तों, चलिए इसका कंसेप्ट समझिए। तो हम यहाँ पे कैसे बनाएंगे, तो हम ए बी सी डी पहले लिख लेते हैं। चलिए ए हो गया, है बी हो गया, है सी हो गया, है डी हो गया, हो गया। तो सबको हमने लिख दिया। अब हमें डी को उठाना पड़ेगा, क्योंकि डी से तुलना करते करते ए पर पहुंचना है मेरे को, और डी को मान हमको पता नहीं है, तो डी को हम 100% मान के चलते हैं। ठीक है, 100%। अब चलते हैं, अब बोल रहा है यहाँ पे देखिए, यहाँ से उठाते हैं डी जो है आपका डी की तुलना में क्या है, नहीं सी जो है आपका डी की तुलना में 20% कम है, 20% कम। सी जो है इससे 20% कम करिए, तो ये कितना हो जाएगा, 100 का 20% जैसे ही कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा, आपका 80% हो जाएगा, राइट। और फिर बोल रहा है कि जो बी है आपका सी की तुलना में 60% ज्यादा, एकरा से ही 60% ज्यादा है बी,
इसका आप 60% निकालिए। तो 80 का जैसे ही आप 60% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य, 8 छक 48, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 48 आ जाएगा। अब ये 80 में 48 को जोड़ेंगे आप तो कितना हो जाएगा, 128, तो ये आपका आ जाएगा 128, राइट, 128 हो जाएगा। और ए जो है आपका बोल रहा है कि ए जो है बी की तुलना में 25% ज्यादा, ए जो है बी के तुलना में 25% ज्यादा, तो इसका आपका 25% ज्यादा ए हो जाएगा, ठीक है। तो 128 का आप 25% निकाल लीजिए, ठीक है। तो 128 का जैसे ही आप 25% निकालेंगे ना, तो 25/100 करेंगे, 25 चौका 100, 4, इसको आप काटेंगे 4 से, तो 4 3 12 और 4 दूना 8, 32 आ जाएगा, है ना, 32। तो इस 32 को 128 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 160, तो ये आपका आ जाएगा 160। तो ये 160 हो गया, ये 128 हो गया, ये 80 हो गया, ये 100 हो गया। अब आपको टोटल पता चल गया ए बी सी किस 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 अनुपात में ये सब है, ये आपको पता चल गया, राइट। और यहाँ पे हमको ये भी बात बोला है कि ए जो है, ए को 80% अंक मिल रहा है, ए को 80%, तो यहाँ ए 60 है ना जी। चलिए इसको हम थोड़ा एक बार लिख के फिर से बता देते हैं, ए बी सी डी, ये 100 था, ये कितना निकाले थे, 80 निकाले थे, ये कितना निकाले थे, 128, और यहाँ पे कितना आया था मेरा, 160, ठीक है। यहाँ पे हमें ए जो है 80% बोला है, तो चलिए ये जो है 160 हमें जो दिया है डिजिट, ये इतना यूनिट जो है 160 यूनिट कितना के बराबर बता रहा है, ये बोल रहा था कितना, 80%, 500 का 80%, टोटल कितना था 500, इसका 80%, तो 500 का 80% समझ रहे हैं, 500 गुने 80/100 करेंगे परसेंट, 80% है तो एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य कट गया, और 8 × 5 = 40, 400 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा, ठीक है। काट रहे हैं इसको तो कितना आ रहा है, देख रहे हैं ना, काटने पर कितना हो रहा है, एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य, 8 × 5 = 40, एक शून्य, 400 हो गया। और ये 400 जो है इसे काट कूट करने के बाद में, ठीक है, और इधर से भी हम चाहेंगे तो इसको काट देंगे, एक शून्य से एक शून्य गया, ठीक है। अब इसको काटेंगे तो 8 दूना 16 और 8 × 5 = 40, ठीक है, इतना हो गया। तो यहाँ से हम अगर एक यूनिट की बात कर लें, एक यूनिट की बात कर लें तो कितना आ जाएगा, ये 5 इधर आया है और ये 2 उधर चल जाएगा नीचे, तो एक यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 2/5 हो रहा है। एक यूनिट बराबर हमें पता चल गया कितना, एक यूनिट जो है आपका 5/2 के बराबर हो गया, ठीक है। तो मेरे को डी निकालना था, और डी कितना हम माने थे, 100, तो 100 का ही 5/2 करना है, तो इसको आप 2 से काटेंगे तब 50 हो जाएगा, और 50 में आप 5 से गुना मार देंगे, कितना हो जाएगा, 250, कितना हो जाएगा, 250। अब ये 250 क्या है, 500 जो नंबर था उसमें आपका इसमें कितना आया, 250 आया, तो इसका कितना है जी, इसका ये 500 का ही कितना आ गया, 500 का ही कितना आया है, ये आधा आया है, आधा आया है, आधा मतलब कितना, 50%, कितना भाई, 50%, आधा मतलब कितना परसेंट, 50% प्राप्त हुआ है, तो यानी कि इसका 50% आंसर हो जाएगा 50%, जो कि आपका ऑप्शन में कहीं दिया है क्या, कहीं नहीं दिया है, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ हम बात करते हैं, अब हम जीके जीएस की बात करते हैं। तो जीके जीएस में क्या है, देखिए बिहार में लोकसभा की 40 सीट है, और राज्यसभा के कितना है, बिहार में लोकसभा में तो 40 गो सीट है, और राज्यसभा में कितना सीट है, ये आपसे पूछ दिया गया है, राज्यसभा में कै गो सीट है, तो आपको पता होना चाहिए कि राज्यसभा में जो दोस्तों सीट होता है वो कितना होता है, तो ये होता है 16 गो, कितना होता है, 16 गो सीट होता है, ठीक है। और विधानसभा में अगर पूछ देगा कि कितना सदस्य होता है, सब सदस्य की बात बोल देगा, तो 243, ये भी बात एगो याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ, बिहार सोशलिस्ट पार्टी की अगर गठन की बात कर दे दोस्तों, तो 1931 में बताना है आपको, कब, 1931 ईस्वी में हुआ था, कहाँ पे हुआ था, पटना में हुआ था, याद रखिएगा, कहाँ पे, तो अपना बिहार की राजधानी पटना में हुआ था, ये भी बात याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, चलिए, बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है, तो तराई प्रदेश को विस्तृत बोला गया है, इसको आपको देखना है दोस्तों, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी,
भारत नेपाल के सीमा के समानांतर, भारत नेपाल के सीमा के समानांतर ये क्या है, विस्तृत है, याद रखना है, ठीक है। अगला देखते हैं, बोल रहा है कि तंबाकू उत्पादन में बिहार का देश में कौन सा स्थान है। खैनी समझते हैं ना, खैनी तंबाकू, उसके उत्पादन में बिहार में कौन सा स्थान है, तो बिहार का ये 6ठा स्थान है, याद रखिएगा, ठीक है। और भारत में पूछ देगा, भारत में तंबाकू उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन आता है, कौन सा राज्य आता है, तो आपका आंध्र प्रदेश आता है। भारत में पूछ देगा प्रथम स्थान में कौन आता है, आंध्र प्रदेश, ये भी बात याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, बिहार में सर्वाधिक, बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन है, ये पूछ दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पश्चिमी चंपारण, पश्चिम चंपारण, क्या हो जाएगा, पश्चिम चंपारण, ठीक है, याद रखिएगा, राइट। अगला सवाल देखना है, ये देखिए, बोला कि 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था, तो ये पूछ दिया सवाल। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इंदौर में हुआ था, ठीक है। कहाँ, इंदौर में हुआ था, याद रखिएगा। 9 जनवरी 2023 को 17वां आपका भारतीय दिवस, प्रवासी दिवस मनाया गया था इंदौर में। अगला सवाल है, भारत में भारत के कानून मंत्री कौन है, तो भारत के कानून मंत्री दोस्तों अर्जुन राम मेघवाल, मेघवाल, अर्जुन राम मेघवाल है, ठीक है। कानून मंत्री आपको पता चल गया कौन है, अर्जुन राम मेघवाल। अगला देखते हैं, नेत्र लेंस की फोकस दूरी में वृद्धि हो जाती है जब नेत्र की पेशियां, जब नेत्र की पेशियां क्या हो जाती है, शिथिल होती है तथा लेंस पतला हो जाता है, तो हो जाता है, ठीक है। 45 हो गया। अब देखते हैं 46 नंबर, ये देखिए 46, ये तो आपको पता होगा, 10th के आपका फिजिक्स का किताब पढ़े होंगे। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक दोस्तों होता है ओम, ठीक है, ओम। और ये कूलम जो होता है दोस्तों कौन सी का मात्रक है, ये आवेश का मात्रक कूलम होता है। आवेश का मात्रक अगर आपसे पूछ दे तो क्या बताना है, कूलम, ठीक है। और सीमेंस जो होता है विद्युत चालकता के अगर मात्रक कोई पूछता है तो ये सीमेंस होता है। और ओम होता है प्रतिरोध का। ओम मीटर अगर कह दे ओम मीटर, तो ओम मीटर होता है प्रतिरोधकता का, ठीक है। यहां से 3-4 सवाल सीखिए। अगला सवाल देखिए, कौन सा पेशी युग्म अनैच्छिक पेशियों के रूप में कार्य करता है, तो कौन सा आपका, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है आपका, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, 2 और 3, 2 नंबर दिख रहा है आपको चिकनी पेशिया, और 3 नंबर दिख रहा है हृदय, हृदयक पेशिया, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि शक्कर के इस परिवर्तन में होता है, तो कौन सा जी, इसमें ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, ऑक्सीकरण होता है, क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए, उस धातु को पहचाने जिसकी प्रकृति विषैला नहीं होती है, जो विषैला नहीं होती है उसको आपको चुनना है। तो स्वर्ण यानी कि सोना जो होता है दोस्तों, ये विषैले प्रकृति का नहीं होता है, हर लोग सोना पहनता है ना, लेकिन क्रोमियम कैडमियम ये सब होता है, ठीक है। अगला सवाल है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होगा, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का आपसे सूत्र पूछा गया है दोस्तों, तो ये ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है MgHCO3 होल ट्वाइस, यही इसका मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का सूत्र है। आगे देखिए, द्रव्यमान के आधार पर अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात क्या होगा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का, तो आपका अमोनिया का सूत्र होता है NH3, क्या होता है NH3 होता है ना, NH3, ठीक है। और N का आपको पता होगा परमाणु द्रव्यमान 14 होता है, ठीक है। और H का होता है 1, 3 गुना है तो 3 से गुना मार दोगे, तो कितना हो गया 14:3, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया दोस्तों, ठीक है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जड़ों से जल तथा खनिज पदार्थों का परिसंचरण करता है, तो जल जो होता है दोस्तों, जल, जड़ द्वारा जल का खनिज का पदार्थों का अगर परिसंचरण बोल देगा, ज से जल, ज से जाइलम, किने है, यही है, ज से जल, ज से जाइलम ऊतक हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजन पदों का उल्लेख करता है,
16 महाजन पदों का उल्लेख करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अंगुत्तर 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 निकाय। क्या हो जाएगा? अंगुत्तर निकाय। ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहां सदाबहार वन पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट में सदाबहार वन पाया जाता है। ठीक है, अगला सवाल है कि 1942 में कांग्रेस के बॉम्बे अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था? तो इसका तो आपको आंसर पता होगा दोस्तों। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे। इनको चाचा नेहरू के भी नाम से जाना जाता है। ये भी आपको बात पता होगा दोस्तों, होगा कि नहीं? ठीक है, अगला सवाल अब देखते हैं 56 नंबर सवाल। ये 56 नंबर बोला गया है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था? कौन था दोस्तों? तो विलियम हॉकिंस था। कौन था? विलियम हॉकिंस। ठीक है, अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा नीति आयोग। कौन है जी? नीति आयोग। ठीक है, और नीति आयोग का गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, इसे योजना आयोग भी कहा जाता है। इसे योजना आयोग पहले कहा जाता था, उसके बाद में 2015 में नीति आयोग कहा जाने लगा। ठीक है, ये भी बात आपको क्या करना है? याद रखना है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं। चिटगांव शस्त्रागार पर धावा किसके नेतृत्व में बोला गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सूर्य सेन। ठीक है, अगला सवाल है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार के में नील बागान मालिकों ने अवैध वसूली का कितना फीसदी वापस करने पर जारी राजी हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 25%। ठीक है, अगला है कि किस बौद्ध संगति के दौरान महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संकलन किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, प्रथम बौद्ध संगति। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा सहकारी समितियों का संवैधानिक दर्जा एवं संरक्षण प्रदान किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 97वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सही क्रम में है? सही क्रम आपको इसमें चुनना है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, जहादर शाह, है ना, फर्रुखसियार, मोहम्मद शाह, शाह आलम द्वितीय। ये इसका इस तरह से आपका सही क्रम हुआ। ठीक है, अगला है, गांधी जी के दांडी मार्च के समय भारत का वायसराय कौन था? जब दांडी यात्रा शुरुआत किए थे उस समय भारत का वायसराय कौन था, ये पूछा गया है। तो लॉर्ड इरविन था। ठीक है, अगला सवाल है, अंग्रेजों एवं डचों के मध्य हुए किस युद्ध के बाद डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन हो गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बेदरा का युद्ध। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रशांत महासागर की जलधारा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अगुलहास जलधारा। अगुहास जलधारा ये नहीं है। ठीक है, चलिए 65 हो गया। अब देखते हैं 66 नंबर क्वेश्चन क्या है। बोल रहा है कि किस अक्षांश रेखा की वास्तविक लंबाई भूमध्य रेखा की आधी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 60 डिग्री वाला। अगला है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन जीवों का संरक्षण प्रदान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, एक से ज्यादा। यानी कौन कौन सा हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर में? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका धान का खेत, तालाब भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आपका, ये दो आंसर सही दिख रहा है, धान का खेत, तालाब भी हो जाएगा। ये आपका पारिस्थितिक तंत्र को दर्शा रहा है कि नहीं? तो ये पारिस्थितिक तंत्र को दर्शा रहा है और एक से ज्यादा इसका आंसर भी दिया गया है। एक से ज्यादा आंसर है, इसलिए उपयुक्त में से एक से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है,
एक से अधिक। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है। तो बायोडीजल की फसल की बात कर रहा है दोस्तों, तो जेट्रोफा होता है, जेट्रोफा। अगला सवाल है कि नहर की एक जलग्रीवा चैनल जहां पानी को बलपूर्वक उत्थान द्वारा भूमि के ढलान की विपरीत दिशा में प्रवाहित किया जाता है, कहलाती है, क्या कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्थापन प्रणाली। क्या हो जाएगा? उत्थापन प्रणाली इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो देखिए हमने इसमें टोटल क्वेश्चन दोस्तों करा दिया। अब दोस्तों आप मेरे को बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। इसमें हमने 40 जीके जीएस वाला और प्लस में आपका मैथ वाला भी करा दिया। अब मिलते हैं दूसरे सेट में अगले वीडियो में। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा आप जाके कमेंट में कमेंट करें, ताकि मैं आपके लिए पूरा इसमें 12 सेट दिए गए हैं, 12 सेट का सॉल्यूशन आपके सामने पेश करूं, ठीक है।